प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई है। 84 लाख योनियों में कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई सूअर है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर मक्खियां हैं, जंगल के जानवर हैं, जल के जलचर हैं। अब मनुष्य को एक अलग से उसने ऐसा शरीर दिया है, ऐसा माइंड दिया है कि वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई झोंपड़ी डाल सकता है ताकि उसकी भक्ति में बाधा ना बने। मानव शरीर का उद्देश्य परमात्मा का यही है कि वो भक्ति करे, और जो संतानों उत्पत्ति करेंगे, जो भक्त आदमी होंगे, भक्त होंगे पति पत्नी, और उनसे जो संतान होगी वो और नेक विचारों की उत्पन्न होगी। परमात्मा ने इसीलिए मनुष्य को एक अलग से ड्रेस दी है। ये मानव शरीर एक चोला अलग से दिया है। इसमें ये अपना समय पर खाना खा सकता है, जलपान कर सकता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़े वस्त्र बना सकता है, अपना कोई छोटा मोटा मकान झोपड़ी ये डाल करके भक्ति कर सकता है। अब हम ये कार्य ना करके अन्य ही कार्य में लगे रहे। एक मकान बन गया, दूसरा बना ले, दूसरा बन गया, तीसरा बना ले, और सारा जीवन इसी जोड़ तोड़ में ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाता है। अब जैसे वो बुजुर्ग कह रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल नहीं, उसने तो नाश कर दिया मनुष्य जीवन का। काहे का सफल हुआ वो? अब जो कुछ भी होना था, जैसे किसी बच्चे का विवाह हुआ और विवाह होते उसके लड़की पैदा होगी। हमारे समाज में अभी तक ये गलत धारणा पैदा कर रखी थी अनाड़ी अज्ञानी ऋषियों ने, ब्राह्मणों, गुरुओं ने, कि जिसका लड़का नहीं होता उसका मोक्ष नहीं हो सकता, और बड़ा लड़का जो है श्राद्ध निकाल है, बड़ा लड़का ही फिर पिता के अंतिम संस्कार में अग्नि दे चिता में, जब उसकी मोक्ष हो। भले आदमी हो, मोक्ष तो भक्ति तो होगा, शुभ कर्मों से होगा, सद्भक्ति से होगा, लड़के से मोक्ष होगा। तो लड़के और लड़की में इतना अंतर कर दिया कि मानव समाज पाप का भागी भी बनने लगा। लड़कियों की गर्भ में ही हत्या करने लगे। दूसरा कारण ये रहा, लड़कियों की जो गर्भ में हत्या की जाती थी, कि हमने दहेज एक अपना दुश्मन और पाल लिया, जिस कारण से हमने बेटी को बोझ बना लिया। और लड़के से बेटी 100 गुना अच्छी होती है, ये सत्कर मान लेना, हर तरह से, हर लिहाज से। फिर भी परमात्मा से लड़का दे या लड़की, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। ये परमात्मा के बच्चे हैं, हम इनके नौकर हैं, ये सत्कर मान लेना। जब अगर तुमने इस मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग को समझना है, तो ये जो संतान है आपकी नहीं है। आपके माध्यम से परमात्मा ने अपनी आत्माओं को भेजा है, तुम्हारा कुछ संस्कार है इनके साथ, और इनके भाग्य का आपको साथ में पैसा वो अलग से दे रहा है। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे नौकर सेवा किया करता है मालिक के बच्चे की, उसको कोई अभाव भी नहीं रहना चाहिए। जैसा भी उसने जेब खर्च दे रखा है उसका पूरे ढंग से उसका व्यवस्था करें। तो कहने का भाव यह है कि लड़के और लड़की में बहुत अंतर बना रखा था, ये नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान समाज है, परमात्मा चाहे लड़का दे या लड़की, जितना जो भी उसने हमारी सेवा ड्यूटी दी है, उनको पाल पोस के ब्याह शादी करके भक्ति बला दे। प्रथम कर्तव्य है अपने बच्चों को मालिक के नाम पर लगावा, नहीं तो महादोषी बन जाता है वो माता पिता। अब मान लीजिए उसको क्या होता था पुरानी सोच से, कि जैसे लड़की होगी, शादी के तुरंत बाद पहली लड़की उत्पन्न हुई, आशा तो ये होती है उनकी कि लड़का हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं चली, लड़की होगी।
फिर दूसरा गर्भ रहा तो सबके मन में ये उमंग थी है भगवान ये तो लड़का दे परमात्मा, और वो भी लड़की होगी। तीसरा फिर हुआ तो सबकी इच्छा थी परमात्मा इबके तो रजा बख्शेंगे लड़का हो, फिर वह भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। अब कहने का भाव ये है, कोई ये सोचे कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने 4 कोठी बना दी, मैंने 20 किले मोल ले लिए, मैंने फैक्ट्री ला दी। नहीं, तेरा किया नहीं हुआ, तेरा चाहा नहीं हुआ। अब चाह तो सबकी थी लड़का हो और 5 लड़की लगातार होगी। क्या हमारा चाह हुआ? क्या हमारा किया हुआ? नहीं, वही हुआ जो आपके प्रारब्ध में परमात्मा ने लिख दिया था। तो कहने का भाव यह है कि उस जो हम ये सोच बैठे हैं कि हमने जो करिए काम था वो कर दिया, हमारा जीवन सफल हुआ, हमने ऐसा कर दिया, नहीं, ये सब परमात्मा ने जो तुम्हें प्रारब्ध में दिया था वही आपको मिला है। पुण्यात्माओं, हमारी इतनी ही सोच थी और जैसे आत्मा की तरफ परमात्मा की तरफ लगी रहती है तो कोई भी साधना जैसी मिली उसको करके हम संतुष्ट थे कि भक्ति भी कर रहे हैं। पहले तो वह सोच गलत थी कि हमारा कितना ही काम है कि बच्चे पैदा हो गए, इनको पाल पोस कर और फ्री हुए इनकी ब्याह शादी कर दी। यह सोच भी कमजोर थी, क्योंकि तत्वज्ञानहीन व्यक्ति ही इतनी सोच सकता है। और दूसरी सोच ये थी कि हम जो साधना कर रहे थे वो गलत किया करते थे। तो यहाँ परमात्मा हम ये बताना चाहते हैं कि मानुष जीवन पाके मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। एक बार आपका मानव जीवन आपके हाथ से छूट गया अर्थात आपकी मृत्यु होगी। फिर आप ऐसे चले जाओगे जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं होता वो उसी डार पर। पुण्यात्माओं, हम सारा दिन ऐसे समाज में रहते हैं जो भगवान से कोसों दूर है। चाहे वो अच्छी आत्मा भी हैं, चाहे वो भली आत्मा भी हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं, लेकिन परमात्मा वाला ज्ञान ना होने से वो आपका जो है मैक्सिमम टाइम, अत्यधिक समय अन्य विचारों में ही जाता है। तो वहाँ से आप सत्संग में आते हो, फिर आपको ये ज्ञान कराया जाता है, आपको भूल पड़ जाती है उस दौरान। जो प्रथम बार ही आते हैं वो तो बिल्कुल भूले हुए प्राणी होते ही हैं। जो सत्संग सुनते हैं, नाम ले भी रखा है, वो भी महीने 20 दिन में आते हैं, 2 महीने में आते हैं। तो अत्यधिक समाज ये ऐसे समाज में रहते हैं जो परमात्मा से बहुत दूर है। भले ही वो भक्ति भी कर रहे हैं, सुबह शाम देखोगे 1 घंटे 1.5 घंटे कोई न कोई साधना, कोई जप तप वो करते ही रहते हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला वो कभी भी नेक विचारों का नहीं हो सकता, चाहे वो भला व्यक्ति भी है। और जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो उसको वो समाधान नहीं हो पाता उसका, तो वो चोरी भी कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो कोई अन्य हानि भी आपको कर सकता है। और जिस समय आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, सत्य भक्ति करोगे, नियम पर डटोगे, जानबूझ कर कोई कुआं में पड़ा हुआ बात तो अलग है, ये फेरल गया तरह। कोई जानबूझकर इस परमात्मा की शरण में आकर के भी और मर्यादा ना निभावे वो तो बात अलग है, वो तो निकम्मी आत्मा है। नहीं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके प्रारब्ध में ना हो वस्तु तो भी परमात्मा आपको देगा, और फिर आपके अंदर वो दोष पैदा नहीं होगा। जैसे कोई आवश्यकता पड़ती है किसी वस्तु की, अभाव हो जाता है, तो भक्तिहीन प्राणी, चाहे वो अन्य साधना कर रहा है, वो भक्तिहीन है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं
उनमें भक्ति नहीं होती। भक्तिहीन प्राणी कभी भी कोई गलती कर सकता है, और जिसके पास ये ज्ञान और ये भक्ति परमात्मा सतूर कबीर साहब की साधना है, वो व्यक्ति फिर ऐसी गलती नहीं कर सकता। प्रथम तो ये ज्ञान उसको करने नहीं देगा ये नालायक काम, और किसी कारण से कोई वस्तु की अभाव हो भी जाता है तो परमात्मा ऐसा समाधान कर देगा वो सोच भी नहीं सकता। और फिर ये ज्ञान जब इसके सामने रहेगा, ये एक उसकी मर्यादा बन जाती है। तो इस प्रकार हम साधना जब करते हैं, इससे सहारा बहुत मिलता है। तो सत्संग में ना आने से और सत्संग में कम आने से कुछ दिनों के बाद आपके हृदय में फिर वो मैल जम जाएगा जो पहले लगा हुआ था। इसलिए आपको बार बार सत्संग में बुलाया जाता है। आप जी सत्संग में आए तो आपके हृदय में फिर पोचा लगता है। जैसे कितना ही सुंदर मकान हो और खूब उसमें संगे मरमर ला रखा हो, चिप्स का फर्श डाल रखा हो, एक हफ्ता बंद कर दो उसको, फिर जाकर देखना कितना मैल उसके ऊपर जमा पाओगा फर्श पे, फिर पोछा लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप कितनी ही अच्छी आत्माएं हैं, परमात्मा को चाहते भी हो, लेकिन ज़्यादा समय सत्संग से दूर रहने से आपके हृदय में फिर वो मैल उसी तरह जम जाएगा और फिर आप परमात्मा से कोसों दूर हो जाओगे। तो सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाया जाता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, पतझड़ आवत देख कर मन बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही, पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमेश्वर कबीर जी हमें क्या उदाहरण देते हैं इस काल के जाल का। इस काल ने हमें जन्म मृत्यु के रोग में, जन्म मृत्यु के जाल में फंसा रखा है, और हमने ये फाइनल मान रखा है कि जन्म मृत्यु तो होती ही रहेगी। ऐसा नहीं है, इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। सदा के लिए आपका जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा, और आप जैसे यहाँ रह रहे हो ऐसी सृष्टि आपको सतलोक में मिलेगी। ऐसा ही स्थान होगा, इससे सुंदर स्थान होगा, वो अजरो अमर होगा, वहाँ राग द्वेष नहीं होंगे, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। वहाँ सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष हैं, वहाँ सर्दी गर्मी नहीं है, एक रस मौसम रहता है, बहुत सुंदर सुंदर फव्वारें पड़ती हैं, और तेज पुंज का नूर का शरीर होगा आपका। ये कच्चे मटेरियल का नहीं, इसमें कदे बीपी आई, कदे बीपी लो, कदे जाड़ पड़वाणी, कदे कैंसर होगी, कदे सिर में दर्द, कदे पिंडी भड़के, कदे छाती में कैंसर, तो पता नहीं कितने रोग है। फिर टेंशन न्यारी, यहाँ टेंशन ही टेंशन। परमात्मा के नाम बिना टोटल टेंशन इस पूरे वर्ल्ड में। कोई भी सुखी प्राणी नहीं है। चाहे हमने राष्ट्रपति दिखाई देता, उसका कोई सी बूढ़ी बीमारी लाग रही होगी, अंदर अंदर घुन लगा हुआ होगा, या कोई संसार उसके पारिवारिक कोई कष्ट ऐसा होगा, उसको रात को नींद नहीं आती होगी। परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम यहाँ सुख की खोज कर रहे हो। क्यों कर रही है ये आत्मा सुख की खोज? क्योंकि इसको सतलोक में सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं था, और उस सुख को छोड़कर ये इस काल के साथ आ गए यहाँ पर, और यहाँ आकर के इसने वो कष्ट दे दिए हमारे को। अब हमने इन कष्टों में ही अपना जीवन फाइनल मान लिया, और इन कष्टों से थोड़ा सा कष्ट कम है तो राहत कर ली, मैं इससे सुखी हूँ। तुलनात्मक तरीके से हम एक दूसरे से अपने को सुखी मानते हैं। जैसे एक व्यक्ति का 3 लड़के थे और 2 की मृत्यु होगी एक एक्सीडेंट में।
हाहाकार मच गया उस घर में, बुरा हाल हो गया, रो रहे हैं सारे परिवार, टक्कर मार रहे हैं माता पिता। युवा लड़के थे, एक पुत्र बच गया। उनके घर पर एक व्यक्ति आ गया सांत्वना दे, जैसे शोक व्यक्त करने के लिए। उनको पता चला कि इस व्यक्ति का एक ही पुत्र था और वही एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली कि हे भगवान, शुक्र है हमारा एक तो बच गया, इसका बेचारे का एक था, इकलौता ही गया। तो उसकी तुलना से संतुष्ट हो गए, वो सुख मान लिया। हम ऐसे ही अपने इस महान घोर कष्ट में, घोर नरक के अंदर तुलनात्मक तरीके से राहत मानते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरी एक लड़की उत्पन्न हुई और उसके कर्म की मार थी, उसके गुदा द्वार नहीं था। बड़ी चिंता बनी, बड़ी चिंता, है भगवान क्या होगा। मेडिकल में लेकर गया, वहाँ 4 केस और पा गए ऐसे ही। फिर मन में शांति सी हुई, अब शुक्र है, और भी दुखी है। बताओ, उससे उसको कह राहत मिल गई। हम ऐसे एक दूसरे को दुखी देखकर अपने दुख को हल्का जानकर संतुष्ट हो जाते हैं। चलो और भी दुखी है तो हम भी, कोई बात नहीं। इसलिए हम यहाँ, क्योंकि हमें कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था कि इसका समाधान क्या है। अब पुण्यात्मा इसका समाधान मिल गया, इस दास के पास है और परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है। ये पहले हमारे सदग्रंथों में वर्णन था, लेकिन इसको कोई समझ नहीं सका। तो परमेश्वर ने आकर हमें क्या बताया है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप इस लोक के, इस पृथ्वी लोक के, इस काल लोक के वासी नहीं हो, आप सतलोक के वासी हो। आप वहाँ रहा करते थे, वहाँ आपको बहुत सुख था। तो यहाँ आपने परमात्मा फिर इस आत्मा को जगाने के लिए ये इस काल के द्वारा, इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा इतनी ऐसी मदहोश हो गई है, इसके ऐसे इंजेक्शन लगा दिए, ये काम क्रोध, ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा इसको ऐसे ये इंजेक्शन लगा रखे 3 त्रिगुणमयी माया के, कि ये इसके नशे में कुछ भी आगे पीछे नहीं सोच पाती। तो परमात्मा कबीर जी आते हैं और फिर इस आत्मा को एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक। और फिर इसका नशा कम होता है, फिर ये फड़फड़ाती है, ये तड़प जाती है कि सचमुच ये कि कहाँ पड़े हैं हम। आज हम जिस बेटा और बेटी को अपने मानते हैं उसके लिए सब न्यौछावर हैं। कल ना मेरा बेटे का पता नहीं, बेटी का पता नहीं, ना पता अपने आप पर के बिजली गिर जा और कहाँ मृत्यु हो जा और किस दुर्गति में मौत हो। तो अभी तक हम ये संतुष्ट हैं, नहीं हमारे साथ कुछ नहीं होगा, उसके साथ ऐसा बन गया, हमने क्या प्रोटेक्शन कर रखा है, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन हमारी बुद्धि जीव की बना दी, हमारी सोच कमज़ोर कर दी इस काल भगवान ने। क्योंकि ये कहता है कि मेरे हाथ में बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 4 में 3 में, कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे इसको ऑन कर दूं, जब चाहे इसको ऑफ कर दूं। परमात्मा कबीर जी आकर हमें ये चेतावनी दिला देते हैं और समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पतझड़ आवत देख के और बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब वो पीले हो जाही। जैसे बसंत ऋतु आती है और उसमें पहले वाले पत्ते जो वृक्षों पर होते हैं वो पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, कोई गंदे नाले में पड़कर गिर सड़ जाता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जाता है, और फिर तुरंत ही कोपल फूट आती हैं और घने सारे पत्ते वृक्ष पर फिर
फड़फड़ा रहे होते हैं। 1 वर्ष वह पत्ते फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे, मस्ती मार लेंगे, और हो सकता है बीच में भी तूफान आंधी आ जाते हैं, हरे पत्ते भी टूट कर गिर जाते हैं। हमें क्या उदाहरण देना चाहते हैं परमेश्वर जी कि इस काल के लोक में आप ऐसे व्यवस्थित हो जैसे अब बुजुर्ग हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बूढ़े, वो तो मृत्यु के निकट पहुंच गए, और छोटे छोटे पोता पोती ये कोपल और फूट आई। अब जो बुजुर्ग हो गए हैं वो विचार कर ले उन्होंने अपने जीवन में क्या प्राप्ति की। आज चाहे कोई 80 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष की आयु का, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं कल जन्म हुआ था, और ये 80 वर्ष ऐसे बीत के पता भी ना चला, और मृत्यु निकट आएगी। तुरंत ही दूसरे बच्चे जो युवा हो गए हैं उनके संतान हो गई है, संतान के भी संतान हो गई है। ऐसे ही वो 80 90 60 70 80 90 100 साल में, और बीच में भी हो सकता है बात खराब हो जाए तो वो भी चले जाएंगे। अब एक उदाहरण देकर परमात्मा बता रहे हैं कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। एक परिवार भरे पूरे परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको पता लग गया तेरा कैंसर है या कोई और भयंकर बीमारी होगी, और डॉक्टर ने बता दिया है ये 10 दिन का मेहमान है। फिर उस व्यक्ति की स्थिति देखा, उसके दिमाग की सोच, अब वो ये सोचा है भगवान इब्ना बेराकित कहाँ जन्म होगा। ये तो उसको पता लग गया कि जिसने तू अपना मानने बैठा था ये तेरा नहीं था, ये तेरा नहीं है, अब तू चलता फिरता मेहमान है। तो उस समय वो न सोचा है भगवान पता नहीं कहाँ गिरेंगे जाके, कहाँ जन्म होगा। उसको संतुष्टि दिलाने के लिए कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ बैठे होते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई क्यों माड़ा मन करे, एक दिन सब ने मरना है, मृत्यु तो एक दिन सब की होगी, 2 दिन आगे पाछे, और अपना चैन शरीर पूरा कर। उसको लास्ट में ये सांत्वना दी जाती है। तो यहाँ वो तरवर कहता पात से, अब मान लो पेड़ कह रहा है पत्ते ते, सुन भाई तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। इस काल के लोक की ये परंपरा है। एक जन्म हो गया, बूढ़े की टिकट कटने वाली है, बूढ़ा बुढ़िया मर गई, बालक पोत्या पोती आ गई। कहते यहाँ की तो ये परंपरा है, क्यों काली माना है, क्यों दुख मान रहा। ऐसे ही परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में तुम्हारी ये जन्म मृत्यु की दुर्गति सदा बनी रहेगी। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी प्रत्येक युग में आते हैं और वो अपनी प्यारी आत्माओं को यही बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम यहाँ जो भी क्रिया कर रहे हो परमात्मा का नाम छोड़ के, सत भक्ति नहीं कर रहे हो और भक्ति कर रहे हो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, तो ये केवल यही काम तुम्हारा नहीं था। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हमारे हृदय में जगह नहीं बनती। जब तक हम परम संत के वचन नहीं सुनेंगे तो हम बुराइयों से दूर नहीं हो सकते, हम भक्ति कर नहीं सकते। अब जैसे आप अन्य संतों की सत्संग में जाते हो, वहाँ भी पुण्यात्मा
गदगद हो जाती है उनके वचन सुनते हैं, क्योंकि वो संत जिनके पीछे लाखों की संख्या में अनुयायी जुड़े हुए हैं, वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। वो संत बहुत ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो आज गुरुपद बनकर बने हुए हैं, जो गुरुपद प्राप्त है जिनको, वो नकली, लेकिन वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा हैं, जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, वो भटक रहे हैं। उनको जहाँ भी कोई परमेश्वर की चर्चा सुन जाती है तो वो एकदम सेट हो जाते हैं। आत्मा भगवान की चर्चा सुनकर बहुत प्रसन्न होती है, और मन आत्मा के साथ एक यू एजेंट छोड़ दिया काल भगवान ने कि ये चाहता है बकवाद, गुट्टी सूटी, बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू हैं, एंड अडपट, गाने बजाने और बकवाद सोचनी सारा दिन। और आत्मा केवल चाहती है भगवान को, क्योंकि ये मालिक से बिछुड़कर पछता रही है उस दिन से जिस दिन से दूर हुई है। अब उसकी खोज कर रही है। इसने ऐसा कर दिया इस काल भगवान ने कि इसके समझ में नहीं आ रही तू कौन है, कितना आई, कहाँ से आया था, तेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का। इस काल भगवान ने हमारा सारा प्रारूप बदल दिया। हमारे उस ओरिजिनल शरीर को अंदर ढक रखा है, और ऊपर के ये और कवर चढ़ा कर बता दिया कि ये तेरा बेटा, या तेरी बेटी, ये तेरा कार, ये तेरी कोठी। हमें यहाँ तक सीमित कर दिया। और परमेश्वर आकर हमें याद दिलाते हैं, तुम ये स्वरूप नहीं है तुम्हारा, ये मिट्टी का कवर तुम्हारे ऊपर चढ़ा रखा, ये तो नकली है। तेरा ओरिजिनल शरीर तेरे अंदर है। उस ओरिजिनल शरीर को उभारने के लिए तुझे ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि ये कवर जब इस मिट्टी के अंदर, इस 5 तत्वों से बने हुए पुतले से ही आपने वो सतलोक प्राप्ति करनी है। उसकी विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, वो तरीका परमात्मा ने ही आकर बताया है। काल भगवान ने हमें मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा हमारे को। न तो हमें यथार्थ ज्ञान दिया हुआ है, और न ही हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग बताया हुआ है। केवल ऋषियों ने, संतों ने वेदों को पढ़ा, और वेद भी परमात्मा कबीर जी ने, 4 वेद, परमेश्वर कबीर जी ने 5 वेद, 5 वेद, सूक्ष्म वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारे के सारे 5 वेद इस काल भगवान के हृदय में, इसके कंप्यूटर में फीड किए थे। और उस परमेश्वर की रजा से ही फिर उसने 4 ऑटोमेटिकली, वो कुछ समय के उपरांत वो 4 के 4 इस काल ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा वो बाहर प्रकट हो गए। इसके बस के नहीं थे कि अंदर रख सके फिर ये इनको। उस पर इसने इतनी नालायकी कर दी कि 4 वेद तो आगे ब्रह्मा को दे दिए, और 5वां जो सूक्ष्म वेद था जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी, वो नष्ट कर दिया। उसके पाने की विधि थी, उसको इसने समाप्त कर दिया, हमारे तक नहीं आने दिया। इसको मालूम था कि ये आत्मा अपने पिता से बिछुड़ चुकी है, और कभी ना कभी, क्योंकि जब तक हमारे पुण्य रहे, हम सतलोक में बहुत पुण्य थे हमारे, उन पुण्यों के साथ हम नीचे आ गए। जब तक वो पुण्य हमारे रहे, हम रहे स्वर्ग में, महास्वर्ग में, वहाँ कोई अभाव था ही नहीं। अपनी जेब खर्चना, अपना ही पुण्य, वहाँ कुछ खाओ पियो, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसी कर्म का देता रहा। जब हमारे पुण्य अक्षीण हुए, समाप्त हो गए, तो इसने फिर नीचे पटक दिया यहाँ पृथ्वी लोक पे। तो जब तक हमारे पुण्य रहे तभी तक तो हमें कोई याद नहीं आया भगवान, और जब यहाँ बिरान माटी हुई फिर परमात्मा ढूंढने लगे, तब इसको पता था कि ये फिर चाह होगी इनको भगवान की। जब इंसान दुखी होता, जैसे बच्चा भूखा नहीं होता तब तक तो खेलता रहता है, जब उसको भूख लगती है तब माँ माँ करता फिरता है, माँ माँ माँ, जो उसको दूध पीने वाला बालक। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जब तक हम वहाँ अपने पुण्यों से परिपूर्ण थे तब तक तो हमने भगवान याद आया नहीं, और जब हमारे ऊपर आपत्तियाँ आती हैं तब हम परमात्मा की तलाश करते हैं। तो काल भगवान को पता था कि आत्मा भगवान की टो में जरूर चलेगी। उसके लिए इसने क्या किया, ये 4 वेद रख दिए,
इसमें माथा मारे जाएंगे ये। इन चारों वेदों में ब्रह्म की साधना की विधि तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का विशेष रूप से है। अब ये ऋषियों ने क्या किया कि वेदों को पढ़ा और उसमें आप निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई एक परमात्मा की, क्योंकि चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में लास्ट में एक ही फाइनल फैसला है कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और अन्य जो भगवान है उनकी पूजा करने से, साधना करने से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। तो इन ऋषियों ने, बुद्धिमान लोगों ने वेदों को पढ़ा, आप पे निष्कर्ष निकाल लिया कि पूर्ण परमात्मा की साधना करनी चाहिए, अन्य किसी प्रभु की, किसी देव की साधना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया और दृढ़ मन कर लिया कि हम एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूर्ण परमात्मा की। और उसमें उन्होंने देखा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, तो उन्होंने फाइनल कर लिया कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम ओम मंत्र है। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम के अतिरिक्त हम कोई मंत्र नहीं जाप करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, ओम नाम का जाप किया और बहुत समय तक, पहले सतयुग में कई लाखों वर्ष की आयु होती है इस मानव की, काफ़ी समय तक, हजारों वर्षों तक ये बैठा रहा और ओम नाम का जाप करता रहा। साथ में इस काल भगवान ने एक अड़ंगा और फंसा रखा है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुए, इस काल भगवान ने कमल के फूल पर उसको बिठाकर सचेत किया, होश में ये आया, तो इसने सोचा भी मैं क्या करूं, कमल के फूल पर बैठा हूं, अब कहाँ जाऊं। तो आकाशवाणी की इस काल भगवान ने कि तप करो तप करो, पर सूक्ष्म वेद में लिखा है तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बलबेरी माया। इस काल भगवान ने कहा तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान का आदेश है यो पूर्ण ब्रह्म की, और उसने तपस्या शुरू की। 1000 वर्ष तप करके फिर आकाशवाणी हुई कि अब तू सृष्टि करो। तो फिर बाद में इन्होंने सागर मंथन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, तीनों ने। उसके बाद ये चारों वेद निकले। ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ा, उसमें केवल ओम मंत्र है साधना का, ब्रह्म की साधना का। उस परमात्मा के विषय में ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक उसमें बताया है कि उस परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संतों से जाकर सुनो, वो बताएंगे। अब उन ना तो ब्रह्मा के समझ में आया और तत्वदर्शी संत कौन हो सकता है, ना अन्य ऋषियों की समझ में आया कि और कौन तत्वदर्शी संत हो सकता है। तो उन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम का मंत्र वेदों से ले लिया, और उस काल ने जो और अड़ंगा डाल दिया, आकाशवाणी कर दी कि तप करो। वो तप करने का जो वह डले ढोने वाली साधना काल की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की मानकर ब्रह्मा ने सबको बता दी कि मैं ऐसे बैठा था, मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो। अब इन ऋषियों ने साधनाएं शुरू की, एक परमात्मा की साधना, पूर्ण परमात्मा की साधना, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया और ओम नाम का जाप जप, साथ में वो हठ योग जो काल ने अलग से स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्षों तक बैठे रहे, भगवान दिखा नहीं, और किसी को दर्शन दे दिए इस काल ने ब्रह्मा के रूप में, किसी को दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में, किसी को दर्शन दे दिए शिव जी के रूप में। अब वो हजारों वर्षों तक डले डोक है, वो साधक ऋषि, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, इतना बड़ा, उसमें सिद्धियां आ गई, सिद्धियां आ जाती है इस साधना से। और ये सिद्धियां इस जीव की दुश्मन है।
सबसे बड़ी शत्रु है जिसके अंदर सिद्धि आ गई, उसने उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उससे क्या होगा कि उसकी महिमा बन जाती है। किसी को आशीर्वाद देता है, किसी को बद्दुआ देता है, किसी को श्राप देता है, उसके पुण्य क्षीण होते हैं, पाप बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ऐसी अनहोनी हो जाती है सिद्धि से कि बहुत सा समाज उसके पीछे लग जाता है कि महापुरुष है, तो अपना भी जीवन बर्बाद करता है और अपने पीछे लगे हुए भोली आत्माओं को भी नरक का भागी बना देता है। उदाहरण देते हैं, एक कपिल मुनि थे, कपिल मुनि, उन्होंने वेदों अनुसार साधना की, वो ज्ञानी आत्मा थे और ऐसा घोर तप किया, ओम नाम का जाप और तप, कहते हैं उसकी पलकें, आँखों की ये पलक, आँखों की पुतलियों के आगे जो ये पलकों पर बाल हैं, इनको पलक बोलते हैं, ये जमीन पर आकर टिक गए। इतने समय तक वो साधना करता रहा। उधर से एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी संत ने, ऋषि ने, गुरु ने राजा सगड़ से कहा कि आपके 60,000 पुत्र हैं और एक नियम बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और उसमें एक कुआं खुदवा दे, एक कुआं बनवा दे पानी पीने के लिए, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ तुल्य पुण्य होता है। अब राजा सगड़ ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुत्रों ऐसे ऐसे ये ऋषि जी सलाह दे रहे हैं और आप ये काम कर लो, पुण्य कमा लो। तो उन्होंने जगह जगह तालाब बनाने शुरू कर दिए, गड्ढा खोदना, वो कुआं बनाना शुरू कर दिया और एक बगीची लगानी शुरू कर दी। अब उसका विरोध हुआ कि भी तुम सारे जगह पर ये गड्ढे खोद दोगे, तालाब बना दोगे, कुएं खोद दोगे, तो फिर इसको खाने, इसके ऊपर अन्न कैसे उपजाएंगे। एक पौराणिक कथा भी है कि जैसे पृथ्वी एक देवी है जो पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल करती है, उसका नाम भी पृथ्वी है। पृथ्वी देवी बोलते हैं, जैसे पदवी बना देते हैं, वो इसकी इंचार्ज है। तो वहाँ गई, वो विष्णु जी के पास गई और कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे को तो बर्बाद कर दिया। विष्णु जी ने कहा, किसने बर्बाद कर दिया? कि एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं और उनका तीसरी शरण उठ रही है कि उसने सारी पृथ्वी खोद डाली, ये मेरे ऊपर कोई, वहाँ कोई जीव रह नहीं सकेगा, सब मर जाएंगे भूखे, एक जल पीने से थोड़ा ही काम चलेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि आप जाओ, मैं करता हूँ व्यवस्था। वो वापस आएगी। अब विष्णु जी ने टेलीफोन किया इंद्र जी के पास, स्वर्ग के राजा के पास। स्वर्ग के राजा को पदवी प्राप्त होती है यज्ञ करने से, पुण्य करने से, और उसके शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा पुण्य कर्म कर ले तो इंद्र को वहाँ से हटाकर पदवी से उसको उसकी पदवी दे दी जाती है। इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई ऐसे शुभ काम ना कर ले, तेरी पदवी प्राप्त कर ले। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ऐसे कहाँ सो रहे हो आप, और ऐसे राजा सगड़ के पुत्र यज्ञ कर रहे हैं, कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जा। ये राजनीति होती है। अब इंद्र ने वहाँ से 2 अपने दूत भेजे। उधर से राजा सगड़ के पुत्रों ने एक घोड़ा रखा हुआ था। उस घोड़े के गले में एक पंपलेट टांग रखा था कि जो इस घोड़े को पकड़, अगर हमारे काम में कोई बाधा करना चाहे, इस घोड़े को बांध ले और हमारे साथ युद्ध करे। यानी वो बाई फोर्स कर रहे थे। बहुत से लोग विरोध भी कर रहे थे, वो सब न गड्ढे थे, क्योंकि 60,000 लापड़दा पूरा, कोई नहीं सामने आया। तो उन्होंने घोड़ा बांध रखा था, दिन में काम किया, रात्रि में सारे सो गए। घोड़ा कई वृक्ष के बांध रखा था,
उन इंद्र के दूतों ने वो घोड़ा खोल के, और एक कपिल मुनि जो तपस्या कर रहे थे, वेदों अनुसार साधना कर रहा था, वो आसन पद्म लगाए था और इतना शरीर पतला दुबला हो गया था कि उन पैरों के बीच में बहुत सी जगह शेष थी आसन पद्म लगाने के बाद। जैसे वृक्ष की जड़ निकले आकर मिट्टी तो बाहर उसमें जगह हो जाती है, उसके हम पशु बांध दिया करते खेता में, वह अलग से बन जाया करती थी, रस्सा बांध दिया करते थे। तो ऐसे वो पैर पतले पतले से उसमें रास्ता था, तो उन जाकर के उन दूतों ने वो घोड़ा खोल के सगड़ के पुत्रों का और कपिल मुनि की जांग के बांध दिया रस्सा, और बांध के आगे। जब वो सुबह उठे 60,000 सगड़ के पुत्र, उन्होंने देखा कि भी हमारे घोड़े को किसने खोल लिया। घोड़े की पैड़ देखते देखते वो पूरा टोल वहाँ पहुँच गया कपिल मुनि के पास, और कपिल मुनि के जाके उन्होंने बाले, ईखों में बाले या बराबरों में नो बाले चुप अड़ा दिए चारों तरफ से, और कहने लगे, ओ कमबख्त, तूने हमारे घोड़े को खोलने की हिम्मत की है, खड़ा हो तू, युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ उन बालों की नोक का, उसको बड़ा क्रोध हुआ, उसने क्रोध में वो पलकें उठा दिया से, वो धरती पर टिक रही थी साधना करते करते, और पलकें उठा करके ऐसे क्रोध दृष्टि से देखा, ऐसे वो कहते उसकी सिद्धि से वो तो ऐसे एटम बम बन गए, अंदर से तीर निकले लाखों की संख्या में, और 60,000 सगड़ के पुत्रों का वहाँ ढेर कर दिया। और अंदर से आँखों से निकले हुए तीरों से सभी का नाश हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम परमात्मा की पहचान भूल गए। अब उस कपिल मुनि का इतना बोलबाला हो गया, जब कोई वो राजा सगड़ के पुत्र ना किसी राजा के काबू आ रहे थे ना जनता के, और एक ऋषि ने उनका सफाया कर दिया, तो पूरी पृथ्वी पर कपिल मुनि की जय हो, भगवान भूल गए, कपिल मुनि का पीछे लग गए। अब उस कपिल मुनि के साथ क्या बनेगा? अब वो कुछ दिन जो ओम नाम का जाप किया वो ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्म साधना है ये। और ब्रह्मलोक में जब इसके समय समाप्त हो जाएगा, निर्धारित समय होता है कि इसने इतना जाप किया, इतना समय स्वर्ग महास्वर्ग में इसको मिलेगा, उसके बाद ये फिर पृथ्वी पर आवेगा। और जो इसने पाप किए हैं, जैसे ये 60,000 सगड़ के पुत्र मार दिए, ये कोई बात ऋषि की थी? भाई अपना बात करो बेटा, क्या बात है, तुम्हें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी? और सारी बताता भी मैं तो भक्ति कर रहा था, मुझे पता नहीं पुत्रों कौन इसको ले आया, किसने बांध दिया, प्यार से उनको समझा देता। अब उसका एकदम शरण उठी, वो सारे मार दिए, तो वो पाप उसके लग गया। साधना ब्रह्म तक की सोच करनी प्रारंभ की थी पूर्ण परमात्मा की, लेकिन काल के द्वारा इनकम्प्लीट ज्ञान वेदों में जो दिया हुआ है वही हमारे को पहुंचाया। वो कंप्लीट नॉलेज था, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान था, वो सूक्ष्म वेद में वो छुपा दिया। उस सूक्ष्म वेद को बताने के लिए परमात्मा को आना पड़ा। पुण्यात्माओं, आपके लिए कबीर परमात्मा कितना भटक रहा है, आप नहीं जानते। माता पिता के दुख को, बच्चे को बुरी लत पड़ जाती है और वो घर से चोरी करता है, कितने शराब पीता है, कहीं जुआ खेलता है, कहीं और बकवादियों के साथ फिरता रहता है, और माता पिता रोते रहते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा तू ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, पर वो नहीं मानता, ला के घुट्टी हो तब टीटी बन जाता है। तो हम इस काल की भांग को पी के हम मदहोश हो चुके हैं। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काड़ का कुछ मुख में कुछ गोदे। अब परमात्मा जब आते हैं
उनका उद्देश्य यहाँ आना यही होता है कि मैं इनको तत्व ज्ञान समझाऊं। अब तत्व ज्ञान समझावे कौन से? श्रेष्ठ परमात्मा। हमारे को सारा ही उल्ट ज्ञान भगवान का इन नकली संतों द्वारा, नकली महर्षियों द्वारा काल ने प्रवेश कर रखा हमारे अंदर। परमात्मा साकार है, सशरीर है और मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। और हमें बता रखा है कि परमात्मा निराकार है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उसका प्रकाश देखा जा सकता है। और कबीर जो काशी में आया था वो भगवान नहीं है, वो तो धाणक था, वो तो जुलाहा था, एक कवि था। और परमात्मा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान है। अब ऐसे अड़ंगा कर रखा हमारे अंदर, ऐसा ज्ञान ठोक दिया नकली संतों ने काल के से प्रेरणा से, काल प्रेरित होकर के। अब परमात्मा कहाँ से शुरू करे, किसको समझावे? सिर फोड़ दे एक मिनट में भी विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक यही बताया है कि जो तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, वो उसका मुख्य कारण ये काल कहता मैं हूँ। गीता ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। और वो कहता है कि इन तीनों गुणों से, जैसे रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से यहाँ एक दूसरे में मोह ममता चिपके रहे, सती थी, और तमगुण शंकर के द्वारा जो संहार हो रहा है, कहते ये इनका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों से ये यहाँ संतान उत्पत्ति करवाता है, फिर सतिथि करवाता है, और एक के द्वारा संहार करवा के अपने पास 1 लाख मंगवा लेता है डेली, और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन होती है, यानी 25% एक्स्ट्रा होती है। आगे कहा कि इन तीनों गुणों, ये त्रिगुणमयी माया, मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, और जो इसका उल्लंघन करके, यानी इनसे ऊपर उठकर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर जो मेरी भक्ति करते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मलोक तक की साधना, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में बताया है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, त्रिगुणमयी माया यानी जिस ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है, और किसी को भगवान नहीं मानते, और वो उनकी कैसा स्वभाव बन जाता है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बचते। अपुण्य आत्माओं, हम ऐसे बनवा दिए इस काल ने, इन तीनों गुणों की भक्ति करके हम किसे हो गए? आप देख लेना कितना अच्छा साधु संत आपको दिखाई देता हो, और उसको जरा सा भी उसके विचारों से विपरीत बोल कर दिखा देना, उसको कह देना आप ये ऐसा नहीं हमने ऐसा सुना है, तो जब बाला काट लेंगे, लाल आँख कर लेंगे, न चला जाना तेरा ठोक दूंगा, ना बोलन दे ना सुने। तो ऐसा स्वभाव हमारा हो गया। पहले जब परमात्मा आए तो उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार हमने किया। वो कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, वो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई और है। कल आपको श्याम ने भी दिखाया था, शिव पुराण के अंदर ये काल कहता है कि जब इनकी ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में कहा सुनी युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया इस बात पे, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तो वहाँ ये काल प्रकट हो गया शिव रूप में, और इसने समझाया कि तुम अज्ञानता में तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो।
तुमने अज्ञानता से अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत अद्भुत हुआ। ये शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है। और यही बात परमात्मा कहा करते थे 600 वर्ष पहले जब आए परमात्मा कबीर जी, कि इन गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना वे कैसे उतरो पार। तो उस समय जब परमात्मा कबीर जी आए तो हम इन तीनों गुणों के उपासक ही थे सभी, और परमेश्वर जी के विरोधी हो गए। तो परमेश्वर जी ने, कबीर जी ने क्या तरीका अपनाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, ना किसी को यूं कहते कि तू ऐसा है, तुम्हारा ज्ञान ऐसा है। वो क्या करते थे, कहीं पर भी खड़े हो गए और वहाँ खड़े हो करके अपने आप ये लोकोक्ति, श्लोक, दोहे, ये शब्द सुनाने लग जाते थे। परमात्मा की उस अमृतवाणी को, आत्मा, परमेश्वर की अमृतवाणी आत्मा को खींचती है। तो आसपास राह चलते व्यक्ति जैसे बाजार में खड़े हो गए भगवान की चौराहे पर या कहीं और आसपास, वहाँ ये अपने शब्द सुनाने शुरू कर देते थे, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। बहुत से भक्तजन उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। तो परमात्मा उनको सबसे पहले चेतावनी के शब्द सुनाया करते थे कि परमात्मा की भक्ति बिना कैसा दुख होगा। तो जिस कारण से उनको भय बनता था कि ये संत जो भक्त जो बोल रहा है, क्योंकि संत तो हम मानने हैं दाढ़ी बूढ़ी बुढ़ा रखी हो, लाल कपड़े पैर रखे हों, कान पड़वा रखे हों, या कितना और धूना दाना बैठे, हम तो उनको संत मानते हैं। हमारी ऐसी जो भावना धारणा बना रखी थी गलत ज्ञान के आधार से। लेकिन संत वही होता है कि से कपड़े हों, चाहे पैंट कमीज पहन रहा है, चाहे कुर्ता पजामा पहन ले, लेकिन उसको ज्ञान और भक्ति क्या है वो उससे पता चलेगा वो संत है या नहीं है। तो जैसा भी वो सुनते थे परमात्मा से, तो उस समय परमात्मा ऐसे सुनाया करते, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान सुनाया करते थे। सीधा से कोई कहे तो सुनता नहीं था। तो उस समय परमात्मा ने आकर के ये शब्द सुनाए, ऐसे दोहे बोले, जैसे बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए, उनको ज्ञान सुनाया। भाई तुम्हारा जन्म मृत्यु, आज तुम मनुष्य हो, कल तुम पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, फिर ऐसे बन जाओगे। तो उसमें कुछ बुद्धिमान लोग भी होते थे, वो कहते थे फिर भगत जी महाराज जी इसका कोई समाधान है? वो कहते हाँ मेरे पास समाधान है, ऐसा ऐसा भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो। तो ऐसे परमात्मा के साथ लगते चले गए बहुत से श्रद्धालु, और परमेश्वर ने आकर के हमें इस काल के जाल से जब पता लगा कि ये अब कुछ मेरे पर सेट हो गए हैं, ज्ञान कुछ इनको समझ में आ गया, फिर उनको समझाने लगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर परमात्मा ने जो वो बच्चे जो वहाँ सुन कर गए थे, उन्होंने अपने घरों में जाकर जिक्र किया, रिश्तेदारियों में जिक्र किया, जिस कारण से वो विरोध बन गया। और कबीर परमात्मा के पीछे वो अज्ञानी ऋषि गुरुओं ने उस जनता को लगा दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।